नमस्कार दोस्तों। जय श्री सीताराम, जय श्री बाबा महाकाल और जय श्री शिव महापुराण कथा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि विगत 30 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा विदिशा में निरंतर चल रही है। मैंने प्रथम दिवस ही वहां की अव्यवस्थाओं को लेकर के आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जिसमें आप देख रहे थे कि पूरे पांडाल में गंदगी थी, चारों तरफ कीचड़ थी, महिला बुजुर्ग बच्चे किस तरीके से उस अव्यवस्था पे दो चार हो रहे थे। और इसी अव्यवस्था को लेकर के विगत 3 दिन से वहां कीचड़ थी, पानी की वजह से लोगों को भारी परेशानी, यानी श्रद्धालुओं को जो कथा श्रवण करने आए थे उन लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। लेकिन अच्छा, कल की दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह ऐलान कर दिया कि मैं कथा को आज विराम देता हूं। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि कल माने आज गुरुवार को और कथा का आयोजन होगा, इसके बाद समापन होगा। और फिर थोड़ी देर बाद ये पता चला कि कथा निरंतर 7 दिन तक ही चलेगी। दोस्तों, उन्होंने कथा के दौरान कहा कि राजा रावण, महाप्रतापी राजा रावण, जिसके पास समस्त शक्तियां थी, किंतु वो अहंकार में इतना आकंठ डूबा था जिसके कारण अकेले रावण की नहीं, संपूर्ण राक्षस जाति और लंका का सर्वनाश हो गया। उन्होंने इस कथा के माध्यम से उन अहंकारी नेताओं के प्रति कहा होगा, मुझे लगता है, क्योंकि जिला प्रशासन 3 दिन से नहीं आ रहा था, जिसके विषय में मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि मात्र पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को संभाले हुए था, जबकि जिला प्रशासन का वहां पे कोई रोल अदा नहीं दिख रहा था। ना वह तहसीलदार थे, ना वह एसडीएम थे, और जितनी महिलाएं थी वो उन समस्याओं से दो चार हो रही थी, जूझ रही थी, गिर रही थी, कीचड़ में खच रही थी, बच्चे रो रहे थे, गंदगी का आलम जबरदस्त था। जब कल ये घोषणा हुई कि अब कथा का विराम गुरुवार को हो जाएगा, यानी 7 दिन नहीं चलेगी, तब थोड़ी देर बाद आयोजन समिति को एक मैसेज आता है। वो मैसेज क्यों आता है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से पंचायत ग्रामीण मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जो 2 दिन पूर्व कथा में आए थे और उन्होंने खेद भी व्यक्त किया था कि मुझे खेद है कि इतनी अव्यवस्थित होकर के लोग श्रद्धालु कीचड़ में बैठे हैं। दोस्तों, जब प्रहलाद पटेल जी को यह पता चला कि विदिशा में जो कथा 7 दिन चलना थी वो चौथे या 5वें दिन ही समाप्त होने जा रही है, उसका कारण जब उन्होंने जाना तो पता चला कि भाई कीचड़ है, श्रद्धालु लोग ठीक से बैठ नहीं पा रहे। लेकिन जब उन्होंने ये पता चला तो कल कैबिनेट की मीटिंग भी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कहा कि विदिशा का जिला प्रशासन इतने बड़े आयोजन में अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, अपने कर्तव्य से विमुख होकर के वहां जो लाखों महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जा रहे हैं उन लोगों की उन्होंने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चीफ सेक्रेटरी जी को बोला, चीफ सेक्रेटरी ने जिले के कलेक्टर महोदय को बोला, तब जाकर के जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि कल शाम से ही वहां दर्जनों डंपर, जिसमें चूरी थी, मुरम थी, नर्मदा सेन थी। कहने का मतलब यह है कि अगर 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कलेक्टर महोदय अगर इस व्यवस्था को सुचारू करा देते, महिलाओं को बैठने की व्यवस्था करा देते, तो शायद हमें ये वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही इस विदिशा का नाम बदनाम होता। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी की इस महापुराण कथा में विदिशा जिले के ही नहीं, मध्य प्रदेश के ही नहीं, मैंने हरियाणा के लोगों को वहां देखा, राजस्थान के लोगों को मैंने वहां देखा, दिल्ली के लोगों को मैंने वहां देखा। और जब वो अव्यवस्थाओं से दो चार हुए होंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा होगा कि विदिशा जैसी कथा हमने कहीं नहीं देखी, ऐसी व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी। हमने ये भी देखा कि पूरी आयोजन समिति जबरदस्त तरीके से इस टेंशन में थी कि हम इस कीचड़ को कैसे खत्म करें। यानी आयोजन समिति दिन रात एक करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन यदि कार्यक्रम 3 दिन जो अव्यवस्थाओं से भरा पड़ा था
उसका कारण मात्र जिला प्रशासन था और वो नेता थे जिन्होंने जिला प्रशासन को रोका था। शिवराज सिंह चौहान जी, आप हमारे क्षेत्र के सांसद हैं। 8 लाख से ज्यादा वोटों से आपको विदिशा की जनता ने जिताया है। उन 8 लाख लोगों में इस क्षेत्र की वो माता बहनें हैं जिन्हें आप लाडली बहना कहते हैं, और लाडली बहना 3 दिन तक कीचड़ में सराबोर होकर के उस कथा को सुनती रही। आप हिम्मत है तो आप इसकी जांच करवाइए कि आखिर कौन लोगों ने जिला प्रशासन को रोक रखा था, और क्या जिला प्रशासन इस चीज को जानता था कि जो कोई दूसरा कार्य हो रहा था, किसी प्रकार का कोई अधर्म का कार्यक्रम हो रहा था। आप हमेशा धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और वो हिंदुओं का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा था और उसमें जिला प्रशासन मूक दर्शक बन करके, क्योंकि डेली मैं ये वीडियो डाल रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया था कि व्यवस्था को सुधारा जाए, लेकिन मजाल है कि जिला प्रशासन ने कोई हरकत की हो। वो तो मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रहलाद पटेल जी को, मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रहलाद पटेल जी की बात को सुना, गंभीरता से लिया और कलेक्टर को आदेशित किया, तब जाकर के कल रात से मचूरी और मुरम्मा डाली जा रही है। उसके बाद सेंटिंग की प्लेट वहां पे बिछाई गई। कल जब मैं शाम को वहां पहुंचा तो मुझे वहां पे पीडब्ल्यूडी के लोग दिख रहे थे, मुझे वहां जिला प्रशासन के लोग दिख रहे थे। मैंने एसडीएम साहब को भी वहां देखा, तहसीलदार साहब को भी वहां देखा, तो मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों इस कार्यक्रम में व्यवधान डाला जा रहा था। दोस्तों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए जिन्होंने जिला प्रशासन के हाथों को बांधा था, जो इस कथा में व्यवधान डालना चाह रहे थे और जिन्होंने इस कथा की भारी अव्यवस्थाओं के चलते हमारी माता बहनों, बुजुर्ग और बच्चों को परेशान किया। दोस्तों, मैं हृदय से साधुवाद देता हूं जिला प्रशासन को भी और आयोजन